बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आइए जानते हैं कि गैर मुस्लिमों की नज़र में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कैसे थे। मगर इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। तो नाज़रीन ग्राम, इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक ऐसी हस्ती है कि जिनकी शहादत पर सिर्फ इंसान ही नहीं रोए बल्कि जिन्नात ने भी नोहा किया और आसमान भी रोया। आसमान का रोना सुर्खी में ज़ाहिर था। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि शफ़क़ की सुर्खी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले नहीं थी। इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि शफ़क़ की सुर्खी आप अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले ना थी बल्कि बाद में ज़ाहिर हुई। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आसमान पर सुर्खी ज़ाहिर होना, इसमें हिकमत यह है कि जब किसी इंसान को गुस्सा आ जाए तो उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर अपने गुस्से का इजहार आसमान पर सुर्खी के ज़रिए किया। तो नाज़रीन ग्रामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत और किरदार ऐसा है, गैर मुस्लिमों ने भी आपके किरदार को सराहा है और आपने लफ्ज़ों के ज़रिए अपनी आवाम के सामने बयान किया है। तो नाज़रीन मोहतरम, डॉक्टर कर्स हैवर ने एक लेक्चर के दौरान कहा था कि 72 और 30,000 का क्या मुकाबला। एक तरफ 30,000 की मुसल्लह फ़ौज अपने हदफ हासिल ना कर सकी और दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 72 नहते लोगों के साथ अपना मकसद हासिल कर लिया। इसकी वजह यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हैं जिनके अंदर खुदा बोलता है। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल इंसानों को समझाना चाहता है कि हक बात पर कैसे खड़े होना है। मैं एक मसीही होने के नाते समझता हूँ कि इंसान को खुदा की रज़ा पर ऐसे ही उतरना चाहिए जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुदा की रज़ा पर राज़ी हुए। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम तलवार के ज़रिए नहीं फैला बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का नतीजा है। दूसरी जगह कहते हैं कि अगर मेरे पास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे बेहतरीन साथी होते तो मैं 24 घंटों में हिंदुस्तान को आज़ाद करवा लेता। फिर एक और जगह पर कहा कि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलना होगा। डॉक्टर राधा कृष्ण, जो कि एक भारतीय सदर थे, उन्होंने कहा कि गो इमाम हुसैन ने 1300 साल पहले कुर्बानी दी, लेकिन वो आज भी उनकी लाफानी रूह हमारे दिलों में ज़िंदा है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि मैंने 20 साल जेल में गुजारे, लेकिन मैंने एक रात फैसला किया कि तमाम शराइत पर दस्तखत करके रिहाई पा लूँ। लेकिन फिर मुझे इमाम हुसैन और वाक़या करबला याद आ गया और मुझे अपने स्टैंडर्ड पर खड़ा होने की मज़ीद तक़वियत और ताकत मिल गई। इंटरफेथ ग्रुप की एक्टिविस्ट रिसर्चर डैना मिल्स ने कहा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नूए इंसानी के लिए रोल मॉडल हैं। मेरे लिए इमाम हुसैन कई जहतों से ईसा अलैहिस्सलाम के मतवाज़ी नज़र आते हैं। खुदा के हुक्म पर पूरा उतरने के लिए उन्होंने हर चीज़ को बलाए ताक में रख दिया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये बात मुझे बेहद पसंद है। फिर उसने अपनी ज़ुबान में कहा, यू कैन टेक माई बॉडी बट यू कैन नॉट टेक माई फेथ, यानी कि तुम मेरी जान तो ले सकते हो लेकिन तुम मेरा ईमान नहीं ले सकते। तो नाज़रीन किराम, ये था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का किरदार और सीरत, जिसको गैर मुस्लिमों ने अपने अल्फाज में सराहा।